इलिट वेव थ्योरी। सो हाय गाइस, दिस इज वेक एंड आज का हमारा टॉपिक है इलिट वेव थ्योरी पे। जनरली बहुत कम लोगों को पता होता है इलिट वेव थ्योरी के बारे में, बट हाँ, जिसको भी पता होता है ना, उनमें से भी ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको प्रॉपरली ये पता है कि इलिट वेव थ्योरी एक्चुअली में कौन सी होती है। देखो, देखने में ये स्ट्रक्चर सबको पता होगा कि हाँ, इलिट वेव थ्योरी कुछ इस तरीके से दिखती है, लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। अगर वो ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है तभी हम बोल सकते हैं कि इलिट वेव थ्योरी है, वरना हम कभी भी इसे नहीं बोल सकते हैं। मतलब देखो, हर एक पैटर्न पता है वैलिड होता है और एक पैटर्न अनवैलिड होता है। कभी कभी कोई पैटर्न जैसे कि हेड एंड शोल्डर मार्केट के अंदर बनते रहता है, लेकिन वो कभी कभी तो पता है वैलिड है, लेकिन कभी कभी अनवैलिड हो जाता है। और आप तो हमेशा ये सोचते हो कि हाँ, हेड एंड शोल्डर बना, शॉर्ट करो, या फिर वो जो भी बाय करना अपनी अपनी जो अकॉर्डिंगली, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली। लेकिन क्या होता है ना कि हर एक चीज़ का एक फिक्स कुछ इंपॉर्टेंस रूल्स होते हैं कि अगर ये रूल्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं तभी ये चीज़ वैलिड होगी। तभी तो आप देखते हो ना, हेड एंड शोल्डर प्रॉपरली काम नहीं करता, या फिर फ्लैग्स वगैरह बहुत सारे पैटर्न्स बनते रहते हैं, वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, बिकॉज हर एक पैटर्न्स अपने रूल्स पर चलते हैं। और अगर वो रूल्स वो फॉलो कर रहा है मार्केट, तभी वो पैटर्न उस तरीके से वैलिडनेस अपनी दिखाएगा। ठीक है, तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि मतलब वैलिड और अनवैलिड का फर्क क्या होता है। ठीक है, अब देखो, आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर कि सर, इलिट वेव थ्योरी है तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है और इसका यूज़ क्या है एक्चुअली में, है ना। तो देखो, मैं बता देता हूँ आपको। इलिट वेव थ्योरी हमें किसी भी ट्रेंड की डायरेक्शन की चेंजेस को बताता है कि हाँ, अब हमारा यहाँ से ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, इलिट वेव थ्योरी का बोलना है कि कोई भी जो ट्रेंड होती है, एक ट्रेंड 5 वेव्स के अंदर कंप्लीट होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम यही शो कर सकते हैं कि अगर ये अप ट्रेंड में गया था पहले, तो अप ट्रेंड में कब तक था? फर्स्ट वेव, सेकंड, 3, 4 एंड फिफ्थ, ये 5 वेव इसके कंप्लीट हो गए। देन इसके बाद में ना मार्केट न्यू लोअर लो एंड लोअर हाई बनाने में इंटरेस्ट होगा एंड डाउन ट्रेंड के अंदर स्टेब्लिश हो जाएगा। और ये डाउन ट्रेंड भी 5 वेव्स में कंप्लीट होगा, उसके बाद में फिर से अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है या फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, जो भी हो। मतलब आप समझ चुके होंगे कि इलिट वेव थ्योरी ये बताना चाहती है कि कोई भी ट्रेंड हो, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड, वो 5 वेव्स के अंदर कंप्लीट होती है। ओके, सो आई थिंक ये इतना सा अभी आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। अब देखो, यहाँ पर जो हमारा अप ट्रेंड ना, उनको हम बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। ठीक है, इम्पल्सिव मूव। एंड देन डाउन ट्रेंड को हम बोलते हैं करेक्टिव मूव। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर इम्पल्सिव मूव के अंदर भी देखो इम्पल्स एंड करेक्शन बनते रहते हैं। हम किसको इम्पल्स बोलेंगे, किनको करेक्शन बोलेंगे, वो भी देख लेते हैं। देखो, ये इम्पल्स, ये करेक्शन, ये इम्पल्स होगा। मतलब बड़ा वाला जो मूवमेंट होता है ना, वो इम्पल्स होता है, और छोटा वाला जो मोमेंटम होता है वो करेक्शन होता है, चाहे वो डाउन ट्रेंड के अंदर भी क्यों ना हो। मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे कि ये वाला इम्पल्स हो गया, ये वाला करेक्शन, इम्पल्स हो गया, करेक्शन हो गया, इम्पल्स हो गया। ठीक है, अब ये करेक्शन, अब देखो यहाँ पर आप क्या सोच रहे हो, ये करेक्शन है? नहीं है, ये करेक्शन नहीं है सर, ये डाउन ट्रेंड, नया एक ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर बड़ा वाला जो मूवमेंट है वो इम्पल्स होगा, छोटा वाला होता है वो करेक्शन होगा। तो बड़ा वाला ये है या फिर ये है? तो ये वाला है ना। तो ये हो गया इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, कुछ इस तरीके से मतलब मार्केट इस चीज़ों को अप्लाई करता है। ओके, सो आई थिंक अभी तक आपको इलिट वेव थ्योरी के बारे में अच्छे से नॉलेज हो चुका होगा, बट अभी बहुत सारे ऐसे रूल है जिसको हमें सीखना जरूरी हो जाता है, तो हम उसको सीखने में ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर क्या होता है ना कि इलिट वेव थ्योरी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस रूल होते हैं कि अगर वो रूल्स फॉलो कर रही है तो हाँ, ये एक वैलिड इलिट वेव थ्योरी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट रूल क्या है। फर्स्ट रूल ये है कि ये जो थर्ड वेव होती है ना सर, थर्ड वेव हमेशा ही बाकी वेव से बड़ी होगी। जैसे ये फर्स्ट वेव और फिफ्थ वेव, ये दो बड़ी वेव्स यहाँ पर दिख रही है ना, इन दोनों से हमेशा ये थर्ड वेव बड़ी होगी सर। एक चीज़ ये ध्यान रखना, थर्ड वेव हमेशा ही फर्स्ट वेव और फिफ्थ वेव से बड़ी होगी। और ये 2 वेव और 4 वेव, ये जो ना 2 नंबर वाली वेव और 4 नंबर वाली वेव, ये तो ऑलरेडी करेक्शन में, तो इम्पल्स से बड़ी तो ये कभी हो नहीं सकती, तो इसको तो हम यहाँ पर एक फील्ड के अंदर भी नहीं ला रहे, है ना। यहाँ पर 3 की कन्फर्मेशन चल रहा है, जैसे कि एक तो फर्स्ट वेव एंड एक थर्ड वेव एंड एक फिफ्थ वेव, क्योंकि 3 बड़ी वेव्स है। तो इन 3 में से भी ये जो 3 नंबर वाली है ना, थर्ड नंबर वाली, ये वेव्स हमेशा बड़ी रहेगी।
ये हमारा फर्स्ट रूल है, ठीक है। सेकंड रूल क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि ये फर्स्ट वेव कंप्लीट हुआ एंड देन सेकंड, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये आपको ध्यान में देना है कि ये जो फर्स्ट वेव के बाद में सेकंड वेव है ना, सेकंड वेव का जो ये बॉटम वाला लेवल है ना, वो हमेशा ही फर्स्ट वेव के हाफ के या फिर हाफ से भी ऊपर का रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ हाफ का मतलब क्या होता है यहाँ पर। अगर मैं इसको फिबोनाची से लूँ ना इस तरीके से, एक मिनट, यहाँ फिबोनाची एंड थोड़ी बहुत डार्कनेस अभी कर रखा था तो इसको मैं थोड़ा बहुत कलर चेंज कर लेता हूँ, सम लाइक रेड कलर, है ना। सो यहाँ पर देखो ये फिबोनाची लिया ना मैंने, इस वाले लेवल और इस वाले लेवल का फिबोनाची लिया तो ये 0.5 का लेवल आ रहा है। तो ये जो भी सेकंड लेवल है ना, ये जो सेकंड वेव्स आपकी जो बनी है, इस सेकंड वेव्स का जो बॉटम है ना, वो इसके 0.5 के लेवल्स के बराबर या फिर कम होना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार फिर से ये इस वेव्स के अंदर ही बता देता हूँ। जिसकी ये थर्ड वेव है, इसका मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेता हूँ इस तरीके से। तो ये जो फोर्थ वेव होगी ना सर, तो फोर्थ वेव का जो ये वाला लेवल होगा, ये या तो 0.5 के बराबर होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये करेक्शन मूव है और इतना ज़्यादा बड़ा करेक्शन मूव होता नहीं है, ठीक है। इम्पल्स मूव के बजाय इतना बड़ा नहीं होता है, आप समझ रहे हो आई थिंक मेरी बात, ठीक है। सो एक बार एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसकी यहाँ से यहाँ हमने फिबोनाची लिया और ये इसका 0.5 का लेवल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको मतलब फर्स्ट और सेकंड दो रूल्स आपने अप्लाई कर लिया है, तो एक रूल और भी आपको देखना है। यहाँ पर जो ये फोर्थ वाला लेवल होता है ना सर, फोर्थ वाली जो वेव होती है ना, इसका जो ये बॉटम वाला लेवल होता है, ठीक है, ये वाला लेवल, ये कभी भी ये कभी भी फर्स्ट वेव का जो टॉप होता है ना उसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। मतलब ये जो यहाँ पर है ना, ये फोर्थ वेव का जो भी ये बॉटम है ना, ये इस तरीके से नहीं बनना चाहिए कभी भी ना। तो इसको इसको टच करे, चलो चल मान लेंगे, इसको टच करे तो भी वैलिड है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा भी हल्का सा ब्रेक डाउन कर देना सर, तो ये अच्छे से अप्लाई नहीं करेगी। तो ये भी एक गोल्डन रूल है इसका, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 0.5 का समथिंग हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं आपको एक्चुअली में क्या बताने वाला था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आपको जैसे कि हमने पहले भी ये चीज़ बोल रखा है कि जो भी हमारा इलिट वेव थ्योरी होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट का जो एक ट्रेंड होता है ना, वो 5 वेव के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब एक नया ट्रेंड इस्टेब्लिश हो गया है जो कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है? तो देखो उसका एक सबसे बड़ा रीजन मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप क्या करना, ये जो आपको दिख रही है थर्ड वेव का जो टॉप है उसको इस तरीके से मार्क कर लेना है, ठीक है। कर लिया, वेल एंड गुड। अब थर्ड वेव है ना, उसको जो मार्क कर लेते हैं ना, तो उसके बाद में ये देखना कि ये वाला जो लेवल है ना, ये जो ए वाली जो वेव होती है ना, ए वाली वेव का जो बॉटम होता है ना, वो इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। ये जो हमारा जो थर्ड वेव होता है ना, थर्ड वेव को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से तो एक न्यू लोअर लो मार्केट के अंदर बन जाएगा, ठीक है। देखो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर हायर हायर हाई था, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, क्योंकि ये इससे नीचे। अब देखो ये एक चीज, एक रूल ये भी है इसका कि ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला इसका टॉप बी वेव का जो टॉप होता है ना, वो फिफ्थ वाली जो वेव होती है ना, फिफ्थ वाली वेव इसके जो टॉप होते हैं ना, उससे हमेशा नीचे रहेगी या फिर बराबर रहेगी। आपको समझ में आ रहा है ना? मैं आपको वापस यहाँ पर भी क्लियरली समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, देखो जो हमारी फोर्थ वाली वेव, थर्ड वाली वेव है ना, थर्ड वाली वेव के टॉप पर इस तरीके से आपको एक जोन या फिर कुछ भी लाइन क्रिएट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक बार फिफ्थ वाला जो टॉप है ना, वहाँ पर भी इस तरीके से क्रिएट कर लेना है। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है कि कब पता चलेगा कि मार्केट न्यू ट्रेंड के अंदर आ गए हैं। फर्स्ट कि अगर ये जो ए वेव है ना, ये इसको थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन कर दे, इस थर्ड वेव के टॉप को ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। और सेकंड क्या है कि ये जो बी वेव है ना, ये ए वेव थी, ये बी वेव है। इस बी वेव का जो ये टॉप है ना, ये या तो इस वाले जो फिफ्थ वाले के टॉप के बराबर या फिर कम होना चाहिए, तभी तो एक न्यू लोअर लो मतलब लोअर हाई सम लाइक लगेगा, है ना। सो ये चीज़ थी, ये इंपॉर्टेंट रूल्स थे इसके। तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि सर यहाँ पर एंट्री एंड एग्जिट कहाँ पर करना है।
क्योंकि यही इसी के लिए तो हम मार्केट के अंदर आते हैं कि एंट्री करो, एग्जिट करो, प्रॉफिट करो। हाँ, सबको करना चाहिए, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ कि प्रॉफिट से पहले आप अपना देखो कि लॉस कितना हो सकता है किसी भी ट्रेड के अंदर, एंड लर्निंग को कभी भी मिस मत करना। बट अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, तो इस पर अभी हम बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि एंट्री एंड एग्जिट किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो पहले इन जो 3 लेवल्स बनाए थे ना, इन 3 लेवल्स को मैं हटा देता हूँ, थोड़ा बहुत क्लियर कर लेता हूँ चार्ट को, वरना अच्छा नहीं लगता देखने में भी, और पता नहीं क्या क्या कन्फ्यूजन होती रहती है, ठीक है ना। सो इसको भी हटा देता हूँ एक बार, रुकिएगा आप 1 मिनट। वैसे टाइम भी आज बहुत ज़्यादा हो चुका है, 1:22 हो चुके हैं, वाह। अब देखो, यहाँ पर है ना एंट्री एग्जिट का आपको पता करना है ना, तो आप क्या करना, आपको एंट्री और एग्जिट अगर लेना है तो आपको ये वाले मोमेंटम कैच करने होंगे। जैसे ये सेकंड वेव का जो ये बॉटम वाला था, 1 मिनट, हाँ लाइन ड्रो, हाँ तो ये वाला था ना, यहाँ पर आपका होना चाहिए एंट्री, और एग्जिट होना चाहिए आपका ये वाला लेवल, थर्ड वेव का टॉप। ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चल जाएगा जब आप थोड़ा बहुत बैक टेस्ट करोगे ना, तब आप पता चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी नेक्स्ट एंट्री होगी यहाँ पर, जो फोर्थ वेव जो हमारी करेक्शन वेव है ना, यहाँ पर। देन हमारा एग्जिट होगा फिफ्थ वेव का टॉप, या फिर उससे पहले भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये जो वेव है ना, इस वेव का ये वाला पार्ट आपका टारगेट हो सकता है। एंड स्टॉप लॉस है ना, इसके 0.5 के जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस, या फिर कोई और इससे बेटर देन ये भी स्टॉप लॉस हो सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करूँ ना, लॉन्ग पोजीशन में जाते हैं, यहाँ पर टारगेट लेते हैं, स्टॉप लॉस आपका ये वाला, ये जो हाई डिग्री ना, हाई से जस्ट नीचे, एंड आपका टारगेट ये वाला टारगेट, ओके। सो अच्छा है, यहाँ पर रेशियो भी अच्छा चल रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ पर एंट्री एंड एग्जिट लेनी है, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन के अंदर भी सेम यही तरीका हमें अपनाना है कि आपको यहाँ पर करना है, जैसे कि ये जो है ना, करेक्शन के टॉप पर आपको शॉर्ट करना है, एंड देन एग्जिट, ठीक है। सिंपल है यार एक चीज़। सो अब तक आपको ये तो सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी कि कब हम किसी भी ट्रेंड को, किसी भी मार्केट के अंदर जो भी हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलेंगे एलिट वेव थ्योरी। जब जो भी मैंने सारे रूल्स बताए वो सारे के सारे रूल्स उसमें अप्लाई होने चाहिए, तभी हम किसी भी स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं कि हाँ ये एलिट वेव थ्योरी है। अब हम लाइव मार्केट के अंदर भी एक्सपीरियंस करते हैं, लाइव मार्केट तो नहीं है वैसे, बैक टेस्ट के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं कि क्या इस तरीके के स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर बनते हैं और हमारा प्रॉफिटेबल होता है नहीं होता है। सो मार्केट के अंदर ये एक इलिक वेव थ्योरी आपको दिख रही होगी कि सेम उसी तरीके का पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये एक बैक टेस्ट है जो कि मैं आपके साथ में कर रहा हूँ, उसके बाद की जो भी बैक टेस्ट है वो आपको खुद से करने होंगे, ठीक है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि मार्केट के अंदर एक्चुअली में किस तरीके से ये सारी चीज़ें बनती रहती हैं और हम इनसे किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कन्फर्मेशन, हमारा जो इलिक वेव थ्योरी था वो क्या बोलता था, 5 वेव्स के अंदर एक ट्रेंड कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हुआ ना, फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कंप्लीट, ओके, वेल एंड गुड। उसके बाद में न्यू लोअर लो एंड लोअर हाई, तो यहाँ पर भी क्रिएट हो गया था, ओके। सो उसके बाद में हमारा एक रूल ये भी था कि ये वाली जो हमारी वेव्स होगी ना, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ किस तरीके से बताता हूँ, ये भी दिखा देता हूँ कि ये वाली हमारी जो वेव्स होती ना, वेव थर्ड, ये हमेशा ही इस वेव से और इस वेव से बड़ी होगी, तो यहाँ पर भी इसमें ये बड़ी ही है, ठीक है। 1 मिनट में आपको यहाँ पर प्रॉपरली दिखा देता हूँ, 1 मिनट। सो जस्ट फ्यू मिनट्स, यहाँ पर ये करेक्शन ले रही है, तो देखो यहाँ पर सब लाइक बराबर या फिर बड़ी है, लेकिन देखो यहाँ पर बराबर हो तब तक ही चलेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा कि ये वाली ना जो वेव, ये थर्ड वेव से थोड़ी बहुत और भी डाउन हो, छोटी हो, लेकिन ये भी प्रॉपरली ये थोड़ी बहुत देखो डाउन ही है, मतलब थोड़े बहुत पॉइंट का फर्क है लेकिन डाउन है, बस इतना ही हमें चाहिए। थोड़ी बहुत बराबर है तो वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेच्योरिटी की बात है, इतना तो आप समझते हो। आप खुद एक ट्रेडर हो, तो मार्केट के अंदर वॉलेटाइल होता रहता है, वॉलेटिलिटी होने की वजह से इस तरीके से थोड़े बहुत मोमेंटम में, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, बट हाँ वो उसी तरीके से वैलिड तरीके से ही काम करेगी आगे जाके, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि मार्केट के अंदर इसका जो ये हाई बनाते ना, ये हाई, तो इस हाई के बाद में 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ कि
ये आपकी जो फिफ्थ वेव है ना, फिफ्थ वेव का जो टॉप होता है, टॉप पर आपको मार्क करना है इस तरीके से। फिर इसके बाद में आपको देखना है कि जो ये ए वाली वेव थी, ये बी वाली वेव थी, बी वाली वेव कभी भी इससे ऊपर नहीं जा सकती है, वरना एक न्यू हायर हाई बनेगा जो कि एक डाउन ट्रेंड का रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। ओके, सो ये भी हमारा अच्छे से फॉलो हो रहा है यहाँ पर रूल। उसके बाद में भी और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स कि मार्केट के अंदर देखो, ये वाला एक और मैं बना देता हूँ आपके लिए। ये वाला भी हमने पढ़ा था ना कि मार्केट के अंदर ये वाली जो थी ना, फर्स्ट वेव, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड वेव के बाद में जो फोर्थ वेव थोड़ी बहुत फॉलनेस दिखाई थी, थोड़ा बहुत करेक्शन था यहाँ पर, ये इतना सा करेक्शन था। लेकिन ये करेक्शन कभी भी इससे नीचे का नहीं हो सकता, ये मैंने बताया था। चलो नहीं है, गुड। इससे भी वैलिड सेटअप भी आपको और मिल जाएंगे, बट क्या है ना, आइडेंटिफाई करना बहुत हार्ड था। देखो क्या हुआ कि ये जो अभी जो पैटर्न है ना, इलिक वेव्स वाले, ये इलिक वेव्स वाले पैटर्न पहले बहुत ज़्यादा बनते थे, लेकिन अभी थोड़े बहुत नॉर्मल लोगों को पता चल गया तो ये वेव्स कम बनने लग गए। लेकिन बीच बीच में तो देखो बहुत कम बनने लग गए थे, लेकिन अभी है ना, प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है हमारा 2022-21, इसके अंदर ये वेव्स वापस से अच्छे से फॉलो करने लग गई सारी चीज़ें। इसलिए आपको ये पढ़ना सीखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी रूल्स अच्छे से अप्लाई कर रहा है। मतलब यहाँ पर हमने जो भी रूल्स देखा ना, जैसे कि एक रूल्स हमने ये भी देखा था कि जो ये इसका लो है ना, इसके लो को भी एक बार ये ब्रेक डाउन करेगी। तो देखो ये ब्रेक डाउन किया, आपने एक बार वापस रिवाइज करना है जो भी हमने वहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था। हर एक चीज़ यहाँ पर प्रूव कर रही है कि हाँ, इलिक वेव होती है और ये अच्छे से वर्क करती है, आज भी करती है। ठीक है, तो कभी कभी देखो, मैं मानता हूँ कि ये मोमेंटम ज़्यादा मार्केट के अंदर आपको नहीं मिलते हैं, बट जब भी मिलेंगे ना, आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के ही देगा ये। ठीक है, सो आई थिंक अब आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। एलिस वेव के अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सीक्रेट्स हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर आपको सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो अभी के लिए हाँ इनफ हो गया है, और वैसे भी मॉर्निंग के अभी 2 बज रहे हैं। ठीक है, देखो अभी क्या हुआ था कि पहले मैं इवनिंग में ट्राई किया था बनाने को, लेकिन फैमिली वालों के बीच में पता है वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत नॉइज़ प्रॉब्लम आने लग जाती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर कुछ प्रॉपरली बना नहीं पाते हैं, है ना। क्योंकि बैकग्राउंड्स वगैरह ज़्यादा आते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी सुनने में, सीखने में। और आपको पता है हर एक फैमिली में ये सब कुछ तो होता ही रहता है। तो अच्छा ये होता है कि हम अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट उस वक्त ये वीडियोस वगैरह कंप्लीट करें, तो मैं बस वो वही ट्राई कर रहा था आज। ओके, सो अभी के ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।